अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से ये वेजिटेबल पराठा रोल। बनाने भी बहुत आसान और खाने में ये इतने टेस्टी होंगे कि आप हर तरह का पराठा रोल खाना भूल जाएंगे। बाज़ार से तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये इतने टेस्टी बनेंगे और सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ मैं इसको बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। रेसिपी को पूरा देखिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए आइए मज़ेदार से ये वेजिटेबल पराठा रोल कैसे बनेंगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने ले लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। 4 हरी मिर्चें थी मेरे पास, 4 से 5 जवे लहसुन के थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिन्हें मैंने ऐसे कूट लिया था कुंडी में डालकर। बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं इसका आपने बनाना। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीक फाइन सा चॉप भी कर सकते हैं। मैंने ज़रा कुंडी में कूट लिया था तो इससे भी ज़रा अच्छा रह जाता है। हल्का सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे कि जब इन तीनों चीज़ों की खुशबू बड़ी अच्छी सी आने लगे तब तक आप इसको फ्राई करें। जैसे ये गोल्डन सा कलर होगा, यहाँ पर वेजीज़ हैं मेरे पास, सब्जियां हैं जो मैंने ऐसे लंबाई में कटिंग की हुई हैं सब। एक मेरे पास छोटे साइज़ की बंद गोभी थी, एक बड़ी गाजर थी, बड़ी प्याज थी, उसमें से मैंने हाफ़ ले ली थी और 2 शिमला मिर्चें थी मेरे पास नॉर्मल से साइज़ की छोटी। तो सब चीज़ों को मैंने ऐसे लंबाई में कटिंग किया है, लंबा लंबा। आपने भी ऐसे ही कटिंग करनी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ इसको मैं पकाऊँगी अच्छा सा, तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको पकाएंगे। इससे ये होगा कि जो सब्जियों का ये खड़ी खड़ी सी है ना, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। हल्की सी हमने इसमें क्रंची भी रखनी है सब्ज़ी को और सॉफ्ट भी कर देना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये वेजिटेबल पराठा रोल बनके तैयार होगा। नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है। ग्रीन चिलीज़ का मैंने पहले यूज़ किया था तो इसलिए मिर्चें ये वाली हम ज़रा थोड़ी थोड़ी कम ही रखेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं और नमक और मिर्चें दोनों चीज़ें आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे हम। ये सब्जियां टोटल तकरीबन 8 से 10 मिनट लेंगी तैयार होने में, इससे ज़्यादा नहीं, झटपट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही मिनटों में आपके ये जो पराठा रोल हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अजीनोमोटो का शामिल करूँगी। आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस का मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून सोया सॉस के मैं इसमें डाल दूँगी और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें टोमेटो केचप के डाल दिए हैं। आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो केचप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे और अच्छे से। देखिए आप सब्जियां हमारी थोड़ी नरम पड़ती जा रही हैं अब। बस हमें इतना ही इनको पकाना है, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी कि जो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। हल्का हल्का सा इनमें क्रंचीपन होना चाहिए ताकि जब आप पराठे को खाएं तो उसमें हल्की हल्की सी क्रंची आपकी ये सारी वेजीज़ आएँ और आपको टेस्ट भी पता चले कि हमने इसमें कौन कौन सी वेजीज़ यूज़ की हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है चेडर चीज़, स्लाइस में है यहाँ मेरे पास। मैं 4 इसमें शीट्स शामिल कर दूँगी। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसमें, तो मैं तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, आप भी इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। मेरे पास ये वाला चीज़ है, आपके पास जो भी हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला हो, चेडर हो, उसको ग्रेट करके आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि सब्ज़ियाँ गर्म है और आपको पता है चीज़ तो फटाफट से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे।
साथ साथ चीज़ हमारा जो है वो मेल्ट होता रहेगा। हम इसमें एक काम करेंगे, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस में इसके बना लूँगी। और ये जो ट्विस्ट अब हम करने लगे हैं, इससे आप यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर हम इसको देंगे एक स्मोकी फ्लेवर, कोयले का धुआं, जिससे इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। अब बस इसको ढक दूँगी और तकरीबन 3-4 मिनट तक मैं इसे ढक कर ऐसे ही रखूँगी ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो रच बस जाए। तीन से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन रिमूव करेंगे हम। और लीजिए, सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। बस अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी। ये निकाल दूँगी मैं यहाँ से कोयला और इसको ढककर मैं एक साइड पर रख दूँगी ताकि हल्की हल्की गर्म रहे हमारी सब्ज़ियाँ, ठंडी ना हो। सर्दियाँ आपको पता है तो हर चीज़ जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो अब हम जल्दी जल्दी से अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है फ़ाइन आटा, नॉर्मली जो सफ़ेद आटा घर में आता है वही है ये। इसको मैंने नमक इसमें बस ऐड किया था और हल्के से नीम गर्म पानी से इसकी डो मैंने बना ली थी। जैसे नॉर्मली हम घर में चपातियों के लिए, रोटियों के लिए जो आटा गूंथते हैं, सेम बस उसी तरह से होगा ये। 15-20 मिनट मैंने इसे रेस्ट ज़रूर दिया है, आपने भी ऐसे ही करना है। नॉर्मल साइज़ के मैं इसके पेड़े बना लूँगी। जितनी आपको पेड़ों की ज़रूरत हो आप उतने तैयार करें। अब इसको मैं हल्का हल्का सा बेल लूँगी। एक मीडियम साइज़ तक मैं इसको बेल लूँगी। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपसे पराठों की भी रेसिपी शेयर करूँगी। हर तरह का पराठा हम बनाएंगे, लच्छा पराठा भी, चकोर पराठा भी और ये गोल वाला भी, इस तरह से। तो डिटेल रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे पराठों की भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप अभी भी ये देखिएगा कि ये पराठे कितने ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे हमारे। बस अच्छा सा इसको बेल लेना है, मीडियम साइज़ में, ज़्यादा छोटा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और पतला भी ना हो। ये घी है मेरे पास, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल मेल्ट किया हुआ होना चाहिए। नॉर्मल से इसकी थिकनेस हो ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जो घी है हमारा वो भर जाए। 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें घी को रख के फैला दिया है और अब मैं ऐसे इसका रोल बनाती रहूँगी। रोल आप बनाएं ऐसे और उंगलियों से प्रेस कर दें ताकि वो खुले नहीं, और फिर लंबा सा इसको हम ऐसे हाथों से की मदद से लंबा लंबा करते रहेंगे। और देखिए इसका पेड़ा अब हम ऐसे बना लेंगे। कितना ज़बरदस्त इसका पेड़ा भी जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरा मैं एक और बनाती हूँ। पराठे ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप ऐसे ही खा लें। ये पराठा इतने मज़ेदार बनेंगे। हाँ, ये है कि ये वाइट आटे के साथ बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आपके घर में गंदम वाला ब्राउन आटा होता है, लाल आटा, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हैं कि हाफ़ वो मैदा हो और हाफ़ आप आटा शामिल कर दें। तो उससे फिर पराठे बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी, मज़ेदार से बनेंगे आपके। बस ऐसे ही मैं अपने सारे पेड़े जो बना के है वो रेडी कर लूँगी और पेड़ों को मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। उतनी देर हम यहाँ पर फ्राइज़ अपने बना लेते हैं। नॉर्मली फ्राइज़ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसके ये अच्छे से देखिए मैंने बड़े ज़बरदस्त से साइज़ कटिंग करके फ्राइज़ को है वो कटिंग किया था। और फ्राई करते हुए मैं इसमें तकरीबन 2 चुटकी नमक की शामिल कर दूँगी ताकि नमक का जो फ्लेवर है अच्छा सा वो फ्राइज़ में आ जाए। बस सिंपली नॉर्मल जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं घर में, ये वैसे ही फ्राइज़ बना के मैं एक साइड पे रख लूँगी। पराठा रोल में हम इसको आगे यूज़ करेंगे। जैसे फ्राइज़ तैयार हुए मैंने निकाल कर वो भी साइड पे रख दिए। अब पराठा हम बनाते हैं। पेड़ों को रेस्ट देना लाजमी है। 5 से 7 मिनट आप इसको ज़रूर रेस्ट दें, तब बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट आपके पराठे बन के तैयार होंगे और शेप भी उनकी बहुत अच्छी बनेगी। अभी बस हम इसको बेलन से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना आपने इसे और मोटा भी नहीं रखना। बहुत ही अच्छा सा हल्का सा इसको आपने थिक सा रखना है। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो हीट पे इसको आपने गरम होने के लिए रख देना है पहले से। फिर आप पराठा बेलना शुरू करें ताकि तवा जब हम पराठे को डालें तो तवा हमारा अच्छा सा गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी राउंड सी शेप है।
और अब ये देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार होगा। बड़ा गोल्डन सा और ज़बरदस्त लच्छा पराठा, जैसे आपने होटलों पे उम्मन देखे होंगे बाज़ार में जो मिलते हैं, ये उसी तरह का ही पराठा होगा। जब तक आपका पराठा भी टेस्टी नहीं होगा, ज़बरदस्त नहीं बना हुआ होगा, तो उतना मज़े का पराठा रोल नहीं रेडी होगा। पराठे को ये है कि आपने साइड चेंज करनी है 1 से 2 बार, हल्का हल्का सा उसे सेकने के बाद जब वो थोड़ा फूलना स्टार्ट हो तब आपने उसके ऊपर घी लगाना है। उससे पहले अगर लगाएंगे तो वो फूलेगा नहीं और उसकी वो लुक नहीं आएगी जैसे अब इसकी आएगी। आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 बार इसको पलटा है और प्रेस किया था हाथों से। अब बस हम इसे घी में फ्राई करेंगे। घी आपको नहीं पसंद तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे जो हैं वो सिक रहे हैं, बन के तैयार हो रहे हैं। इन्हीं पराठों को फ्रोज़न कैसे करना होता है, फ्रीज़ कैसे करना होगा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है। तब हमें इन रेसिपीज़ की ज़रूरत होगी। तब मैं आपसे इंशाल्लाह रेसिपी सहरी के लिए पराठों की ज़रूर शेयर करूँगी और हर तरह का पराठा आपको बनाना सिखाऊँगी और उसको फ्रोज़न करना भी बताऊँगी। इसी तरह से अब मैं ये दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। आपने मेरे कहने से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। चम्मच से इसे मैं प्रेस करती जा रही हूँ ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो मार्क्स हैं पराठा अच्छे से सिक जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। इसी तरह से अगर आप चिमटे से बना रहे हैं तो भी आप उसको राउंड राउंड घुमाते रहें और एक फ्लैट से चम्मच से उसको प्रेस ज़रूर किया करें हल्के हाथ से। उससे ये होता है पराठा फूलता भी है और उस पर ये मार्क्स हैं जो निशान भी वो बहुत अच्छे बनते हैं। और लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। ऐसे ही मैं अपने बाकी के कर लूँगी। अब इसको असेंबल करने की बारी आती है। ये देखिए सब्ज़ियाँ जो हमने तैयार की हैं, वेजिटेबल्स हमारी, ये पराठे हैं, मायो है, केचप है और ये फ्राइज़ जो हमने बनाए हैं। अब आइए हम पराठा रोल अपना तैयार करते हैं। पहले हम पराठे को रख लेंगे प्लेट में। ऊपर से इसके अच्छी तरह से मेयोनीज़ लगा दूँगी मैं। अगर आपको मेयोनीज़ का टेस्ट नहीं पसंद या आप नहीं खाते तो आप यहाँ पर केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से केचप मेयोनीज़ लगा दूँगी मैं सारे पराठे पर। और फिर ये सब्ज़ियाँ जो वेजिटेबल्स हमने पका के रखी हैं चीज़ में, इन सब्ज़ियों को हम ऐसे लंबाई में रखेंगे। सब्ज़ियाँ अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर इतना तो नॉर्मली होता है। सब्ज़ी रखें इसमें। अब जो फ्राइज़ हमने बना कर रखे हुए हैं वो मैं इस पे रखूँगी। बच्चों को स्पेशली ये पराठा रोल बेहद पसंद आएंगे, क्योंकि सब चीज़ें उनकी फेवरेट हैं। इसमें आपने ये सब चीज़ें उनको लंच बॉक्स में भी ये बना के देख सकते हैं। ये वाला पराठा रोल बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे और बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ी केचप डाल दी है मैंने, थोड़ी सी मेयोनीज़ ऊपर डाल दी है। अब इसको रोल करूँगी। टूथपिक से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। आपके पास ब्राउन पेपर हो, बटर पेपर हो, किसी से भी आप इसको रैप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे बस टूथपिक लगा दी है। और लीजिए हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल पराठा रोल तैयार हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी में। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत टेस्टी ये वेजिटेबल पराठा रोल है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।